जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत, जिद है मेरी हिम्मत, जिद से बना हूं मैं, हाँ जिद्दी हूं मैं। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज देव चौहान। बाय प्रोफेशन आई एम अ डायरेक्ट सेलर। मैं नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करता हूँ, मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कैसे आया और मुझे क्यों इस इंडस्ट्री में काम करना पसंद है। बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चंस करते हैं, मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देना चाहता हूँ। फ्रॉम माई चाइल्डहुड, फ्रॉम 5th क्लास टू इंजीनियरिंग लास्ट ईयर तक, मैं हमेशा से लाइफ में मैंने प्रायोरिटी अपनी एजुकेशन को दिया। मैं जब 5th क्लास में था, देन आई आस्क्ड टू सम रिलेटिव्स, आई वांटेड टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, मुझे लाइफ में करना क्या चाहिए। सभी ने आंसर दिया, तू जिस क्लास में पढ़ रहा है उसके अंदर अच्छे मार्क्स लेके आ, एंड देन मार्केट के अंदर तुझे अच्छी जॉब मिलेगी और तू लाइफ में सक्सेस हो जाएगा। देन मैंने 5th क्लास से लेके अपनी अच्छे नंबरों से हाई स्कूल किया, अच्छे नंबरों से मैंने अपना इंटरमीडिएट किया। इंटरमीडिएट करने के बाद में एक सामने क्वेश्चन था कि अब आप आगे लाइफ में क्या करने वाले हैं। तो जनरली हम जहाँ पे फ्रेंड्स हमारे जा रहे होते हैं या फिर जो चीज़ मार्केट में ज़्यादा चल रही होती है, जिस एजुकेशन फील्ड के अंदर ज़्यादा पैकेज हो रहा होता है, हम उस फील्ड को चॉइस करते हैं। देन आई डिसाइडेड टू बिकम एन इंजीनियर, क्योंकि उस टाइम पे इंजीनियर का पैकेज सबसे ज़्यादा लगता था। तो मैंने इंजीनियरिंग करने का डिसीज़न लिया। तो सबने बोला कि इंजीनियरिंग करना है तो अच्छे कॉलेज से करो, यानी कि IIT क्वालिफाई करो। मैंने IIT के लिए इंजीनियरिंग की कोचिंग की। 6 से 7 महीने कोचिंग करने के बाद मैंने एग्ज़ाम दिया। फ्रेंकली स्पीकिंग मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ और मेरा रिजल्ट आया तो उसमें नॉट क्वालिफाइड था। जनरली मैंने राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी का भी एक फॉर्म डाला हुआ था, तो मेरा वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर सिलेक्शन हो गया। और जब मैं उस कॉलेज के अंदर गया तो मेरे बहुत सारे ड्रीम्स थे। आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स इन माई लाइफ। आई वांटेड टू बिकम लाइक, जैसे इंजीनियर्स ने कार डिज़ाइन करी, मैं मूवीज़ से बड़ा इंस्पायर होता था। जैसे एक टार्जन कार थी, तो मुझे लगता था इंजीनियरिंग कर लूँगा तो ऐसा कुछ मैं भी कर लूँगा। जैसे फेसबुक डिज़ाइन करा मार्क ज़करबर्ग ने, मैं भी ऐसा कुछ सीख जाऊँगा। तो मुझे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना था। लेकिन जब मेरे बैकग्राउंड के बारे में मेरे पेरेंट्स ने पूछा कि तूने तो कभी कंप्यूटर हाथ में लिया भी नहीं है, तू कैसे कंप्यूटर साइंस के अंदर इंजीनियर बनेगा, तो आई जस्ट रिफ्यूज़ द डिसीज़न। और तब मेरे कॉलेज के अंदर एक न्यू ब्रांच थी, नैनो टेक्नोलॉजी। आई टुक द डिसीज़न लाइक कि अब मुझे नैनो टेक इंजीनियर बनना है, क्योंकि मुझे लाइफ में हमेशा से नया कुछ करने का जज्बा रहता था। और जब मैं कॉलेज में गया, मैंने फर्स्ट ईयर किया। ऑफ कोर्स मेरे टॉप मार्क्स थे पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर, बट मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि ये वो ऑप्शन है जहाँ पे मैं लाइफ में कुछ करना चाह रहा था। एक टाइम फ्रीडम वाली बात नहीं थी। मैंने 2nd ईयर किया, 3rd ईयर किया। जब मैं 3rd ईयर में आया तो मुझे मेरा एक फ्रेंड मीत, जो मुझे पिछले 1 साल से इनविटेशन दे रहा था कि यार चल यार, तुझे एक नया ऑप्शन दिखाता हूँ। पर एक बार मुझे मूवी के बहाने वो लेके गया और जयपुर में मैं गया तो मैंने फर्स्ट टाइम डायरेक्ट सेलिंग की मीटिंग को अटेंड करा। एक जो पर्सन जिनसे मैं हमेशा से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ आज तक भी, मिस्टर मोहित सरदाना सर, उनको पहली बार सुनने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि हाँ यार, ये वो लाइफ है जो मैं लिटरली करना चाहता हूँ। रीज़न क्या था कि मैं अपनी क्लास को करने के बाद 2nd ईयर के बाद मैं ज़्यादा क्लास जाता नहीं था, क्योंकि हमारी रेगुलर क्लासेस होती ही नहीं थी। मेरा डीम्ड यूनिवर्सिटी था तो ज़्यादा क्लासेस होती नहीं थी। तो मैं 5 बजे के बाद में आके और इंटरनेट के अंदर अपना टाइम वेस्ट किया करता था। अब मैं आपको बताता हूँ मैं इस बिज़नेस में क्यों आया। क्योंकि मैंने जब इस बिज़नेस को देखा तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि ये लोगों के पीछे पड़ने वाला था। मुझे लगा ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको अगर हम डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ में कनेक्ट कर दें तो हम यहाँ से बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैंने क्या देखा कि मैं फेसबुक बहुत ज़्यादा यूज करता था और मेरे जो फ्रेंड्स थे वो भी फेसबुक बहुत यूज करते थे। मैंने आके एक पेज बनाया, देव सारसोबिस पोर्टल ऑफ सक्सेस। उस पेज को बनाने के बाद में मैंने क्या देखा कि लोग मेरे से इंटरेक्शन कर रहे हैं। लोगों ने मेरे से पूछना स्टार्ट किया, व्हाट इज़ दिस। मैंने कुछ ऐसे ब्लॉग्स बनाए ऑनलाइन जॉब्स के ऊपर। लिटरली मुझे बहुत सारी चीज़ें आती नहीं थी। मैंने कंप्यूटर साइंस के अंदर ज़्यादा कुछ सीखा नहीं है और
प्रोग्रामिंग भी मुझे नहीं आती, लेकिन मैं ऐसे ही मोबाइल पे करते 2 से 3 साल की प्रैक्टिस के बाद मैं थोड़ा बहुत सीख गया था। और मैंने 2013 या 14 में कुछ पेजेस बनाए हुए थे, उन पेजेस को चेंज करके ऑनलाइन जॉब पोर्टल, इस तरीके से मेक मनी ऑनलाइन, इस तरीके से कुछ ब्लॉग्स बनाए और मैंने इस बिज़नेस को प्रमोट करना चालू किया, कुछ वेबसाइट्स को लेके। और कुछ ब्लॉग्स पढ़े एरिक वॉर के एट दैट टाइम। फिर मुझे पता चला कि जो सिस्टम मैं कर रहा हूँ, इसी के लिए एरिक वॉर 2-2 लाख रुपए एक सेमिनार में चार्ज करते हैं, जिसको हम नेटवर्क मार्केटिंग प्रो सिस्टम बोलते हैं। फिर मेरा इंटरेस्ट इस फील्ड के अंदर और ज़्यादा बढ़ा, मैं लोगों के साथ इंटरेक्शन करता था, लोगों को मज़ा आ रहा था, लोग मेरी टीम में ज्वाइन होते चले जा रहे थे। और मैंने इसकी शुरुआत अजमेर से की, जहाँ से मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। फेसबुक के थ्रू मैंने कॉन्टेक्ट्स बनाए, मैंने बैंगलोर स्टार्ट किया, मैंने जयपुर स्टार्ट किया, देन आई केम टू यूपी के अंदर मैंने कानपुर से शुरुआत करी। पैसे नहीं होते थे, बिल्कुल मेरे पास 1 रुपया भी नहीं थे। आई जस्ट रिमेंबर दैट डे जब मैं पहली बार अजमेर से कानपुर गया था, विदाउट टिकट गया था, विद 8 बैग थे मेरे पास। इतना मेरा विज़न इतना स्ट्रॉन्ग था कि मुझे यही करना है। तो वहाँ पे जाके मैंने रूम ओनर से 15 से 20 दिन का एक टाइम मांगा कि मैं आई विल पे यू। और वहाँ पे जाने के बाद मैंने 2 वीक के अंदर 7 से 8 सेल्स उठाई थी, सारी की सारी ऑनलाइन। उस टाइम पे हमें एक चीज़ सिखाई जाती थी, CFD, चलते फिरते दोस्त बनाना, राइट। मुझे वो करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, मैं चीज़ों को ऑनलाइन करना स्टार्ट करता था। एट दैट टाइम इंस्टाग्राम इतना पॉपुलर नहीं था, लेकिन हाँ फेसबुक से ही मैं ज़्यादातर सेल्स अपनी किया करता था। तो वहाँ से मैंने अपनी नेटवर्क मार्केटिंग की जर्नी शुरू की। धीरे धीरे यूट्यूब के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, इतना इंटरनेट नहीं होता था, इतना टाइम नहीं होता था, क्योंकि पूरा टाइम टीम से मिलने में, टीम को ट्रेनिंग्स देने में चला जाया करता था। और इस तरीके से मेरी जर्नी शुरू हुई। पहले साल में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कमाया। 8 से 9 महीने के अंदर मैंने 2,500 से 3,000 रुपये ही सिर्फ कमा पाए थे। और उसके बाद में जब 8 से 3,000 रुपये मैंने कमाए, और उसके अगले साल मेरी इनकम लगभग 3 लाख रुपए थी। उसके नेक्स्ट ईयर आई वॉज सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर इन दैट कंपनी, और मैंने अगले साल की मेरी जो इनकम थी लगभग 5 लाख रुपए थी। उसके अगले साल की मेरी इनकम लगभग 7.5 लाख रुपए थी। और मैं क्या देख पा रहा था कि यार जो लाइफ मैंने एक ज़ीरो से स्टार्ट करी थी, जो जर्नी एक ज़ीरो से स्टार्ट हुई थी, वहाँ पे मेरा तकरीबन महीने का पैकेज लगभग 80 से 1 लाख रुपए जा रहा था। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि मैं महीने में सिर्फ 7 से 8 दिन मीटिंग्स किया करता था, बाकी के दिन मैं फ्री था। यानी कि एक जो टाइम फ्रीडम की जो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा मुझे जॉब में लगती है, वो मैंने यहाँ से जनरेट की। और उसके बाद में जो मेरा बिजनेस था वो एक ऑटो पायलट मोड पे चला गया, यानी कि अपने आप बिजनेस रन हो रहा था, मुझे टीम को देखना पड़ रहा था। और हमने इंडिया की टॉप मोस्ट हर एक सिटी के अंदर बिजनेस किया। मुझे बहुत अच्छी अपलाइंस मिली, बहुत अच्छी डाउनलाइंस मिले, बहुत अच्छे लोग मिले। जहाँ पे मेरे फ्रेंड्स नहीं हुआ करते थे, आज मेरे हर सिटी के अंदर फ्रेंड्स हैं, हर सिटी के अंदर जानने वाले लोग हैं। जहाँ भी जाता हूँ एन्जॉय करता हूँ, मज़ा आता है लाइफ के अंदर। तो डायरेक्ट सेलिंग की लाइफ, और इसके लिए कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर एक जॉब करते हैं तो आप जॉब के साथ में भी डायरेक्ट सेलिंग को कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, चाहे किसी को डायरेक्ट सेलिंग पसंद हो या ना पसंद हो, आप कोई भी प्रोफेशन में है, लेकिन फिर भी आपको कभी ना कभी, मेरे हिसाब से 2 साल के लिए इस बिज़नेस में ज़रूर आना चाहिए। क्योंकि इस बिज़नेस में आपको ज़ीरो से लेके एक जो मैक्सिमम लेवल हो सकता है, जो आप एक MBA की डिग्री के बाद में नहीं सीख सकते, वो यहाँ से आपको सिखाया जाता है। व्हाट आई लर्न, मैं एक ऐसा बच्चा हुआ करता था जिसको किसी से बात करने में इतना ज़्यादा हेजिटेशन होता था, मैं अच्छी से अच्छी पोस्ट छोड़ देता था जस्ट बिकॉज ऑफ एन इंटरव्यू। बट आज मुझे बोलना बहुत पसंद है, आज मुझे बड़ी बड़ी स्टेज पे बोलना पसंद है। विद ग्रेस ऑफ गॉड, विद ग्रेस ऑफ माई अपलाइंस, मुझे बहुत बड़े बड़े वेन्यूज़ के अंदर, बहुत बड़े बड़े समारोह के अंदर बोलने का चांस मिला, कन्वेंशंस में मिलने का चांस मिला, कॉन्क्लेव में बोलने का चांस मिला। और यू कैन सर्च मी ऑन यूट्यूब देव चौहान, और आप सर्च करेंगे तो मेरे कुछ वीडियोस आपको मिलेंगे। फिर मैंने अपने बिजनेस को इंस्टाग्राम से कनेक्ट किया, इंस्टाग्राम से प्रमोट किया, और मैंने तकरीबन डायरेक्ट सेलिंग में टिल नाउ 7,500 लोगों की टीम बनाई। यस, आई कैन से आई एम ए मिलेनियर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैंने करोड़ों रुपए कमाए हैं, लेकिन हाँ, मैंने 1 मिलियन क्रॉस किया है। तकरीबन 2 प्लॉट अपने आप को गिफ्ट किए हैं। आज मैं जो भी लाइफ यूटिलाइज़ करता हूँ वो मैं अपने पैसों पे करता हूँ।
और मेरा हमेशा से एक ड्रीम हुआ करता था कि मैं पुअर लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ। तो जब भी मेरे पास होता है डोनेट करना, NGOs में जाना, पे करना, मैं ऐसे काम करता रहता हूँ। टेम्पल्स जाना मुझे बहुत पसंद है, टेम्पल्स में डोनेशन देना मुझे बहुत पसंद है। अपनी टीम को बड़े बड़े सिटीज़ में ले जाके अच्छे 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल्स में स्टे करवाना, वो मुझे बहुत पसंद है। मैं हर महीने के 2 से 3 दिन ऐसे होटल्स में गुजारता हूँ जहाँ पे मैं अपने लाइफ को यूटिलाइज़ कर पाऊँ, खाली टाइम में कुछ अगला प्लानिंग कर पाऊँ। तो जो ये टाइम फ्रीडम वाली चीज़ है ये हमने यहाँ पे सीख पाई। सो वेलकम टू द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अगर आप लोग भी इस इंडस्ट्री में हो ऑलरेडी, या फिर और बेटर करना चाहते हो, या फिर मेरे साथ में बिजनेस करना चाहते हो, आज तक कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ में बिजनेस को कर सकते हो। रिटायर विद देव ये मेरा इंस्टाग्राम ID है, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप नंबर मैं आपको इसमें दे दूंगा। और इस तरीके से मैंने जर्नी शुरू की और आज फैमिलीज़, बहुत सारी फैमिलीज़ के अंदर, मेरी टीम के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज सेल्फ डिपेंडेंट हैं और अपनी लाइफ को बहुत बड़े लेवल पे यूटिलाइज कर पा रहे हैं। सो वेलकम टू दिस इंडस्ट्री। और ये देव चौहान की लाइफ आज रिटायर विद देव तक पहुँच गई है। सो